गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। शिखर अकेडमी राव सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। तो यस्टरडे वी हैड read that some type of unit cells and 7 crystal system and Bravais crystal। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे? इसके बाद अपन लोगों का नया टॉपिक जो है वो है number of constituent particles in unit cell। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल्स। अपने कुछ यूनिट सेल्स की बात करेंगे और उनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। आप में से जो भी इस YouTube चैनल पे नया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सेकंड गाइस, और आप में से जो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके क्लासमेट्स को मालूम नहीं है इन क्लासेस के लिए, तो उनको भी ये क्लासेस शेयर कर दीजिए ताकि उनकी स्टडी में कोई लॉस ना हो। थर्ड, अगर आपको आने वाले टॉपिक में या पीछे कोई टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाउट आपका क्लियर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं गाइस नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। जैसे अपन लोग बात करते हैं, मैं यहां एक यूनिट सेल फॉर्म करता हूं। अगर मैं कहूंगा इसे कि ये एफसीसी की बात कर रहा हूं मैं, फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल में क्या होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज ऑन द फेसेस। वो फेसेस में भी क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। यानी कि यहां इस जगह पे एक पार्टिकल अवेलेबल होगा। तो आपको गेस करना होगा कि ये जो अपने सामने क्यूब है, इस क्यूब के यहां भी होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां भी होंगे, यहां भी, यहां। यानी कि जितने एट कॉर्नर्स है उन सभी जगह पर क्या मिलेंगे अपने को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे। इसके अलावा एफसीसी में कहां मिलते हैं, इसके अलावा वो कहां होते हैं, फेसेस पे होते हैं, ये अपने मालूम है। तो इसके बाद अपने इस एक को स्टडी करते हैं, जो अपना टॉपिक समझना चाहते हैं उसके लिए इस एक को स्टडी करते हैं। तो ये एक क्यूब है, इस क्यूब के इस तरफ वाली फेस जो है, इस फेस पे क्या है, एक अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो क्या ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसी क्यूब के टच में रहेगा या किसी और क्यूब के भी टच में रहेगा? बिकॉज ये तो क्या है, यूनिट सेल। क्या है, क्या यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल जो सिंगल होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अपने जो बड़े कोई भी सॉलिड देखते हैं वो क्या होता है रियल में, वो होता है रियल में क्रिस्टल लैटिस। इट मींस अपन लोगों ने कहा था स्मॉलेस्ट यूनिट जब क्या होती है, व्हिच व्हेन रिपीटेड एंड प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस। तो ये ही रिपीट होके और कितने डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में रिपीट होके ये ही क्या प्रोड्यूस करती है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है। यानी कि इस तरफ भी होगी और ये आगे भी होगी, ये इस तरफ भी होगी, ये नीचे भी होगी, ऊपर भी होगी, पीछे की भी होगी। यानी कि रिपीट होती रहती है। इसी तरह की सेल उसी से क्या बनती है, क्रिस्टल लैटिस बनती है। इट मींस ये सिंगल नहीं होगा, इसके इस तरफ भी कोई ना कोई एक यूनिट सेल होगी। जैसे कि अंडरस्टैंड गाइस, एक यूनिट सेल यहां है, सेकंड यहां है। अब अपन लोग बात कर रहे हैं इस फेस की। तो इस फेस पे जो ये अपना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस फेस पे ये जो मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाया है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इस फर्स्ट क्यूब की इस तरह वाली फेस पे भी है और ये सेकंड क्यूब की इस तरह वाली फेस पे भी है। यानी कि ये जो सिंगल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये इन दोनों ही यूनिट सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। यानी दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज शेयर्ड बाय बोथ क्यूब्स एंड यू कैन से बोथ यूनिट सेल। अंडरस्टैंड गाइस? तो फेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है,
फेस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पार्टिकल ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यानी कि एक कितने के पास है, 2 के पास। वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसके पास है, 2 के पास। इट मींस एक के पास कितना होगा, एक के पास उसका कितना पार्ट होगा, 1/2। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपने को मालूम है, अंडरस्टैंड। तो अपने क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन of a constituent particle that present at the faces, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2, बिकॉज एक के पास कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अंडरस्टैंड गाइस, शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफी इजी था, इसीलिए मैंने पहले इसको समझाया। अब अपने बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, या फिर इसे क्या बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं गाइस, सिंपल यूनिट सेल। अब आप बताओगे मेरे को, सिंपल यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड गाइस, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, यानी कि यहां फेस पे नहीं होते। टोटल कितने होते हैं, 8। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टैंड। अब इसके पास वाली जो यूनिट सेल है, पास वाली जो यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल पे अगर अपने बात करें, ये भी क्या हो, सिंपल यूनिट सेल हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, तो ये यहां और यहां तो ऑलरेडी आ गया। इट मींस ये जो यहां वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको ये भी शेयर कर रहा है, इसको ये भी शेयर कर रहा है। क्या कोई और भी शेयर करेंगे क्या, चलो देख लेते हैं, कोई और भी शेयर करेंगे क्या। तो मैं एक और बना के देखता हूं यहां। तो गाइस ये नेक्स्ट मैंने आगे क्यूब्स बना दिए, यहां एक यूनिट सेल और एक इस तरफ यूनिट सेल, यानी कि ये फर्स्ट यूनिट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे भी क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है होंगे। अब जैसे जैसे ये डायग्राम अपने आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे डायग्राम थोड़ा क्या होता जाता है, पजल होता जाता है। तो आप लोगों को इसके लिए अपनी इमेजिनेशन पावर यहां यूज करनी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट अपने लेक्चर में भी कहा था कि वी हैव टू यूज आवर इमेजिनेशन पावर टू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। इस लेसन को ढंग से समझने के लिए आपको ये इमेजिनेशन पावर तो यूज करनी ही पड़ेगी। तो अब अपने बात करते हैं, ये वाले इस आप पार्टिकल की बात करो, इस पार्टिकल की बात करो तो इसको ये जो है ये इसके कॉर्नर पे भी है, नंबर थर्ड जो सेल है उसके कॉर्नर पे भी है, फर्स्ट जो सेल है उसके कॉर्नर पे भी है, सेकंड जो सेल है उसके कॉर्नर पे भी है, फोर्थ यूनिट सेल जो है उसके कॉर्नर पे भी है, यानी कि ये इन सभी के कॉर्नर पे अवेलेबल है। इसके अलावा क्या और कहीं होगा क्या, तो अपने देखते हैं और कहीं होगा क्या। अगर मैं इसके ऊपर और डायग्राम बनाऊंगा तो कहीं आपके समझ में भी नहीं आने वाला। हालांकि मैंने कलर्ड चौक यूज किए हैं, लेकिन फिर भी आपको इस कैमरे में कलर्ड चौक यहाँ दिखाई नहीं देते। इस वजह से मैं अगर यहाँ येलो ब्लू पिंक करता रहूंगा तो आप लोगों को तो व्हाइट ही दिखेगा। आप कहोगे सर कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सारा व्हाइट ही है, शायद पगला गए। ऐसी कोई बात नहीं है, वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने यूज जो किए हैं वो यहाँ कलर चौक ही किए। मेरे हाथ में भी कलर ही चौक है। अब अपने देखते हैं फिर होता क्या है। एक क्यूब से यहां, एक यहां, एक इसके आगे और एक इसके आगे, और एक यहां कॉर्नर पे, इनके ऊपर क्या है, पार्टिकल है जो इन सभी ने शेयर कर रखा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आप ये बताओ, ये जो स्फीयरिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है
ये स्फीयर है, तो नीचे वाला जो आधा पोर्शन है, नीचे वाला जो हाफ पोर्शन है, वो तो किसके कांटेक्ट में आ गया, नीचे वाली चारों सेल्स के कांटेक्ट में आ गया। अब ऊपर वाला, तो ऊपर वाले के लिए 4 और रखनी पड़ेगी इसके ऊपर, यानी कि ये 4 तो है ही, इसके ऊपर एक यहाँ इस फर्स्ट के ऊपर आएगा, एक सेकंड के ऊपर, एक फोर्थ के ऊपर, एक ये सेकंड और थर्ड के ऊपर, यानी कि इन चारों के ऊपर एक एक और आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों के ऊपर एक एक ट्यूब सेल और बनेगी, तब जाके ये क्या होगा, पूरा का पूरा सेल होगा। यानी अभी तो ऊपर वाला बाकी है सेल होने वाला। इट मींस है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है कॉर्नर पे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसको कितने ट्यूब सेल शेयर करती है, 8 सेल। कितनी, 8। इट मींस एक के हिस्से में कितना है, एक के हिस्से में कितना आया, 1/8। कितना है गाइस, 1/8। तो मैं क्या लिखूंगा, contribution of CP means guys constituent particles that present at the corner। यही इसका कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गाइस बॉडी सेंटर के लिए। ये अपन लोगों की एक यूनिट सेल तैयार है। अगर अपने बात करते हैं बीसीसी की, तो बीसीसी की आपको डेफिनेशन बोलनी होगी, such a type of unit cell in which constituent particles are present at the corner as well as in the mid part of a cubic cell या unit cell, it is known as a BCC, body centered cell। understand guys? तो यहाँ कॉर्नर पे तो होंगे ही, अपने उनकी बात ही नहीं करें, अपने बात करें हैं यहाँ जो सेंटर में होगा। कहाँ होगा भाई, जो सेंटर में होगा। अब आप ये बताओ कि जो सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्या इसके टच में कोई और होगा क्या? जैसे इस तरह इस वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ये भी टच कर रहा था, 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 इसके ऊपर जाएगा वो भी टच करेगा, इसके ऊपर जाएगा वो भी टच करेगा, इस फोर्थ के ऊपर आएगा वो भी टच करेगा, इस थर्ड के ऊपर आएगा वो भी टच करेगा। क्या इस मैनर में इसको कोई टच कर रहा है क्या? नहीं। तो ये केवल इसी यूनिट सेल में रहेगा अंदर। तो आप कह सकते हो इसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ओनली किस में होता है, एक ही यूनिट सेल में होता है। तो क्या कहोगे, contribution of a constituent particle that present at the center, जो कहाँ हो, सेंटर पे हो, तो उसका कितना होगा, पूरा का पूरा एक यूनिट सेल हो जाता है। इट मींस 1। अंडरस्टैंड गाइस? अब नेक्स्ट अपने बात करें, अगर वो कहां हो, कॉर्नर पर, ये कहां हो, एज पे हो। अपने लोगों ने कॉर्नर की बात कर ली, फेस की बात कर ली, जो सेंटर में उसकी बात कर ली, और लास्ट अपने बात करेंगे जो कहां हो, एज पे हो। इस एज पे अगर कोई इस तरह पार्टिकल है, इस एज पे यदि इस तरह कोई पार्टिकल है, तो इसके कांटेक्ट में कौन होगा, सेकेंड यूनिट सेल ये होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। इट मींस दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। इसके ऊपर मैं एक और बना दूं, जैसे कि मतलब मैंने ऐसे बना दिया, आपको समझते जाना है कैसे बनती जानी है। इट मींस ये जो यहाँ एज पे प्रेजेंट है, इस एज को ये वाला टच कर रहा है, 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 और यहाँ इस फेस के बीच में है
और एज के बीच में, सॉरी, तो इस एज के बीच में होने की वजह से ये ओनली इन्हीं चारों को टच कर रहा है। इट मींस ये एक पार्टिकल जो है सिंगल पार्टिकल, इट इज शेयर्ड बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस वी कैन से दैट एक जो सेल है उसके हिस्से में कितने आएगा 1/4। पूरा का पूरा कितना हो रहा है, कितना शेयर कर रहे हैं, 4 शेयर कर रहे हैं, तो एक हिस्से में कितना आएगा 1/4। तो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन of a constituent particles that present at the edge कितना होगा 1/4। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये अपना यहाँ कंट्रीब्यूशन का टॉपिक कंप्लीट होता है कि कौन से कोई पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो तो उसका यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Just now we read contribution of constituent particles in any unit cell. Now we will count a number of constituent particle in unit cell. Understand guys? Then first of all we read about BCC, bonding centered cell. चलो ये सेकंड में लेते हैं। पहले अपने लेंगे कौन सी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अपने क्या करेंगे अभी प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूशन के साथ, किसके साथ है, कंट्रीब्यूशन के साथ कितना होता है वो अपने को फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी आपको क्या मालूम होना चाहिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। डेफिनेशन मींस यू हैव टू नो दैट पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, कि वो कहां प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट all constituent particles are present at the corner in a primitive unit cell. इस तरह होते हैं गाइस, वो कॉर्नर पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। कहां होते हैं, कॉर्नर पे अवेलेबल होते हैं। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हुए, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो गए 8, और सारे के सारे कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा contribution of constituent particles that present at the corner। कितना होता है गाइस इसका 1/8। कितना होता है 1/8, कितने का, ये 1 का है, 1 constituent particles that is present at the corner, और उसका कंट्रीब्यूशन ये कितना होता है 1/8। तो अपने क्या करेंगे, अपने पास टोटल है कितने, टोटल कितने हैं 8। इट मींस टोटल नंबर ऑफ constituent particles in primitive unit cell। टोटल कितने पार्टिकल है अपने पास 8, और 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। तो 8 का कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए 8 को 1/8 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना रह गया 1। ये अपना 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये है, अब अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
या आपको कहे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इट इज 1। तो सभी को मिला के कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं? ओनली 1 ही होता है। ये अपने को मालूम होना चाहिए। ये अपना ने फाइंड किया किसके लिए? प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। इसके लिए मैंने आपको लैंग्वेज भी लिख दी। अब मैं सेकंड जो लिखूंगा उसके लिए लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ये सेम का सेम क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। तो सेकंड में बात करता हूं किसकी? बीसीसी। बीसीसी फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी सेंटर्ड सेल। अपने को ये मालूम होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल कहां होते हैं। क्या मालूम होना चाहिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल कहां होते हैं? वी नो दैट इन बीसीसी all constituent particles are present at the corner as well as in middle। मिडिल में भी क्या होता है? एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवेलेबल होता है। तो मैं उसके यहां क्या बनाता हूं? यूनिट सेल बना देता हूं बीसीसी। इसमें क्या होता है? ये कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर। कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं। कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ है एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? क्या? सेंटर में भी। यहां एक होता है सेंटर में। तो लैंग्वेज में लिख चुका हूं। अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखने वाला, बस आपको मैथमेटिकल टर्म्स ही समझाऊंगा। तो अब है क्या कि अपने को जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है। And we have two type of constituent particles. First of them is present at corner and second is present at a middle point of a unit cell. First of all, we find the contribution of constituent particles that present at the corner, and we know that कि एक जो constituent particle corner पे हो उसका contribution कितना होता है? 1/8। अभी अपन लोगों ने किया था और पीछे वाले में भी करके भी आए हैं। टोटल पार्टिकल्स है कितने कॉर्नर पे? 1 और ये 8। टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो 1/8 into 8 is equal to कितना हो गया? 100। अंडरस्टैंड गाइस? और अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स व्हिच इज प्रेजेंट एट द मिडिल पॉइंट ऑफ अ यूनिट सेल, एंड वी नो दैट सच ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कंप्लीटली 1। इस तरह का जो बॉडी के अंदर हो, पूरी पूरी बीच के अंदर हो, तो और किसी के टच में ना आए, ओनली उसी यूनिट सेल में हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। इससे पहले मैंने आपको ये इसीलिए समझाए थे कि इसके अंदर आप क्या बता सको, फटाक से बता सको। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 2। शायद मेरे हिसाब से गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर आपको कोई फिर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नंबर 3 अपने बात करते हैं किसकी? एफसीसी। तो एफसीसी की बात करें तो अपन लोगों को पहले तो एफसीसी मालूम होना चाहिए कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल कहां होते हैं। तो अपने मालूम है कहां अवेलेबल होते हैं? दे प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट दी ऑल फेसेस, या फिर 6 फेसेस। कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है। तो कॉर्नर पे होते हैं, और साथ में कहां होते हैं? फेस पर। और एक इस तरह वाली फेस का भी यहां। तो कितने हो गए गाइस? मैं अगर इनकी बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ये जो 8 पार्टिकल है ये कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पर प्रेजेंट होने की वजह से
कॉर्नर पर है, प्रेजेंट होने की वजह से इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा ये A का कितना होता है 1/8, टोटल पार्टिकल कितने हैं 8, इट मींस 8 to 8 कैसे कितना हो गया 1। ये तो था जो पार्टिकल्स है कॉर्नर पे प्रेजेंट थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट एट द फेसेस एंड वी नो दैट अगर कोई पार्टिकल कहां प्रेजेंट हो फेस पे प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। इससे पहले हम लोगों ने रीड किया था कि जो फेस पे होता है वो ओनली दूसरे ही किसी एक और यूनिट सेल के टच में होता है। इट मींस वो कुल मिला के कितने के टच में होता है 2 के टच में, तो एक केस में कितना है 1/2। फर्स्ट यही किया था हम लोगों ने। तो टोटल पार्टिकल्स एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, टोटल है कितने 1 2 3 4 5 6 है। मैं इनको ऐसे मार्क कर देता हूं जो कहां है फेस पर प्रेजेंट है। तो कितने टोटल 6, 2 3 जा 6 कितना हो गया 3। तो 1 कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वैल्यू आ रही है जो प्रेजेंट प्रोपोर्शनल है उनसे, और 3 वैल्यू आ रही है उनसे जो कहां प्रेजेंट है फेसेस पे प्रेजेंट है। तो टोटल कितना हो गया 3 + 1 = 4। कितना हो गया गाइस 4 हो गया। अंडरस्टैंड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बोर्ड को साफ करते हैं और इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसके साथ अगर अपने एक और करें एंड सेंटर्ड, क्या करेंगे गाइस एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में अपने मालूम है कि इसी तरह वो कहां होते हैं कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, लेकिन एफसीसी में तो क्या होते हैं सभी फेसेस पे अवेलेबल होते हैं। बट इन एंड सेंटर्ड दे आर प्रेजेंट ओनली 2 ऑपोजिट फेस, ओनली 2 ही ऑपोजिट फेसेस पे क्या होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स पे तो सभी में मिलेंगे, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा वो ओनली 2 ऑपोजिट फेसेस पर ही अवेलेबल होते हैं। कुछ इस तरह। अब एक मैं यहां ऊपर वाले पे मान लेता हूं और एक यहां इस नीचे वाले पे ऑपोजिट पे होंगे, या फिर तो इन पे या फिर इन पे या फिर इन पे अवेलेबल होंगे। तो कॉर्नर्स पे जो होते हैं इनका सिंगल का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/8, टोटल पार्टिकल्स कितने हैं 8, तो कितना हो गया कंट्रीब्यूशन 1। फेस पे जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक का होता है 1/2, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कितने 2, इट मींस 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया 1। तो टोटल कितने हो गए 1 हो गया उनसे जो कहां प्रेजेंट है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, और सेकंड वन किससे हो गया द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस, इट मींस टोटल कितना हो गया 2 हो गया। अंडरस्टैंड गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद बोर्ड साफ करता हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लोज पैकिंग। क्या है गाइस क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है अपने क्या कहेंगे, इससे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ी। क्या पढ़ी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स CONSTITUENT कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अंडरस्टैंड गाइस। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या फॉर्म करते हैं यूनिट सेल को, यूनिट सेल किसको फॉर्म करते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर को। अंडरस्टैंड। अपने को इनकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, इसीलिए पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। मैंने इन सभी की आपको डेफिनेशन बताई है, समझाया अच्छी तरह, क्रिस्टल लैटिस 2-3 बार समझाया है। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग क्या होता है और इनके लिए इनका नॉलेज होना क्यों कंपलसरी है। तो देखिए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो यूनिट सेल फॉर्म कर ली इन्होंने,
और यूनिट सेल मिलकर क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इस मैनर में सेट होते हैं, इस तरह अरेंजमेंट उनका होता है कि उनके बीच में जो स्पेस बचता हो वो कम से कम बचे। और स्पेस क्या बचे गाइस, कम से कम बचे। यानी कि अपन लोग जैसे मतलब कहते हैं कोई सॉलिड की बात करते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो इस मैनर में सेट होते हैं कि उनके बीच में रहने वाला स्पेस क्या हो, कम से कम हो। यानी कि वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। अब अगर इतनी जगह है, यहां स्पेस रह रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, ये कवर करेंगे, ये इसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे ऐसे पास में आते जाएंगे। अंडरस्टैंड गाइस? इट मींस ये यहां कोई स्पेस नहीं रखते, यहां कोई स्पेस है नहीं रखते। constituent particles arranged in such a manner that remaining place will be less, जो कम से कम बचे वो। तो मैं क्या कहूंगा, constituent particle का क्या लिख दिया मैंने, Cp are Cp arranged in such a manner that remaining place will be less, और आप क्या कह सकते हो, क्या हो, मिनिमम हो। अब आपको मालूम है अगर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एज ए स्फेरिकल शेप में कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल शेप में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला स्पेस तो रहेगा ही, ये जो स्पेस है इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ये स्पेस तो रहना ही है, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। ये हुआ, ये हो गया, ये वाला, तो ये जो स्पेस है ये तो रहेगा ही, लेकिन बाकी जहां तक ये कवर हो उसके वो कवर करना चाहेंगे। और ये जो स्पेस अभी रिमेन हो रहा है, रिमेनिंग स्पेस जो है ये भी क्या होगा, कम से कम होगा, इट विल बी मिनिमम। अंडरस्टैंड गाइस? तो इस तरह जो अरेंजमेंट होगा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में, इस तरह जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इन एनी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर constituent particles are arranged in such a manner that remaining place will be minimum or less. Such a type of arrangement of constituent particles is known as close packing. Is known as guys close packing. इसे क्या बोलते हैं, close packing बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि close packing क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि इनके बीच का जो स्पेस है वो कम से कम रहे, उस तरह से जो अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इसे ही क्या बोलते हैं अपने, इसे ही बोलते हैं क्लोज पैकिंग। अंडरस्टैंड गाइस? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आप क्या लिखो, अगर इसकी आप डेफिनेशन देखना चाहो तो इससे पहले आप, ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे इन ए क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर Cp are arranged in a crystal lattice structure. Cp are arranged in such a manner that remaining space between constituent particles is लेस और मिनिमम। ये सही डेफिनेशन बन चुकी है ग्रामेटिकली भी। अंडरस्टैंड गाइस? तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही है, कोई खास नहीं है, बस पहले मैंने क्या कर दिया था, पूरी डेफिनेशन लैंग्वेज ने लिखी थी, अभी अपन लोगों ने पूरी लैंग्वेज लिख दी। तो अगर आप और भी देखना चाहो तो उसका क्या लिखोगे, और सच ए
type of arrangement of constituent particles is known as close packing. नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है गाइस पैकिंग एफिशिएंसी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। अभी अपन लोगों ने क्लोज पैकिंग की बात की। किसकी बात की गाइस? क्लोज पैकिंग की बात की। ये मैंने कोई एक यूनिट सेल बना ली और मैं इसके कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट कर देता हूं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट करवा देता हूं। अब अपने को मालूम चल रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इन्होंने इस यूनिट सेल का कुछ पार्ट कवर कर रखा है। क्या सारा कर रखा है? क्या नहीं। ये रियल में ये दोनों एक दूसरे से टच होते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से टच होते हैं, ये टच होते हैं, ये टच होते हैं, ये वाले 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 एक दूसरे से टच होते हैं। यानी कि हम ये फिक्स डायग्राम बनाए तो इस तरह टच होते हैं। वो डायग्राम मैं कल ऑलरेडी बना के रखूंगा, उसमें टाइम लगता है एडजस्ट करने में। वो कल की क्लास में ऑलरेडी बना के रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो यहां से अपने को ये मालूम चल रहा है कि इस क्यूबिक सेल का जो रियल में वॉल्यूम है वो सारा का सारा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कवर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ स्पेस रह गया। तो अपने अगर जितना स्पेस कवर हो रहा है इस क्यूबिक सेल का, जितना स्पेस कवर हो रहा है कौन कर रहा है? बाय दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। if you want to form it in if you want to present it in a percentage, अगर अपने इसको परसेंटेज में शो करना चाहें तो मैं क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम, इससे क्यूब के वॉल्यूम। और यहां ऊपर लिखूं वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये फ्रैक्शन बन गई, ये अपने फ्रैक्शन क्या शो करेगी? अगर इस फ्रैक्शन की वैल्यू आती है 2/3 तो यहां से हमें क्या मालूम चलता है कि जो पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो तो क्या है? 3, और जो स्पेस यूनिट सेल का कवर किया जा रहा है, कौन कवर कर रहा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है? 2। कितना है? 2। तो ये अपने पास क्या बन गया? एक फ्रैक्शन। और उसको परसेंटेज में शो करना हो तो परसेंटेज में शो करने के लिए अपने 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये क्या हो गया? 200/3 परसेंटेज। ये अपने परसेंटेज में वैल्यू मिल गई। तो इसको भी परसेंटेज में शो करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूं? 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये क्या हुई अपनी पैकिंग एफिशिएंसी। ये जो अपनी फ्रैक्शन बनी है इसे ही क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अंडरस्टैंड गाइस? पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? ये परसेंटेज में वैल्यू होती है। किसमें होती है? परसेंटेज में वैल्यू। और वैल्यू किसकी होती है? किसकी होती है गाइस? कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से स्पेस कवर करते हैं यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वो ही क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी है। अंडरस्टैंड गाइस? तो यहां से अपने को क्या मालूम चल रहा है? ऊपर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नीचे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है और नीचे यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है। इससे अपने को एक मालूम चल जाता है कि कितना परसेंट। जैसे मैंने क्या किया, किसी की वैल्यू आ रही है 80%, तो उस क्रिस्टल लैटिस में या उस लैटिस स्ट्रक्चर में क्या होगा? उसमें ये होगा कि जो पूरी यूनिट सेल का 80% पार्ट, पूरे यूनिट सेल का 80% पार्ट किसने कवर कर रखा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने कर रखा है। 20% क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस है। जैसे इसकी वैल्यू मान लो आ जाती है 40%, तो वी सेड दैट
The space that is covered by constituent particles of this unit cell is a 40% and remaining space will be 60%. Understand guys? और इसी से अपने को ये जो वैल्यू मालूम करती है 40% 60% ये यहीं से मालूम करती है और इसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट को ऐसे ध्यान में नहीं है क्लासेस का तो उनको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। कल की क्लास में अपने इससे नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये अपने वो पोर्शन कर रहे हैं जिसमें से 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, 100% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। आपको यहाँ से एफसीसी बीसी की इनकी जो डेफिनेशन है वो लर्न करनी ही पड़ेगी। अपन लोगों ने 7 क्वेश्चन सिस्टम था उन सभी को कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ेगा। अपन लोगों ने जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉलिड लर्न किए थे उनको आप लर्न करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टीज लर्न करनी पड़ेगी, आपको आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी लर्न करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये लर्न करना पड़ेगा आपको क्रिस्टल सॉलिड। तो ये कंटिन्यू साथ के साथ लर्न करना पड़ेगा अपने को। तो इसके लिए ये कंपलसरी बनता है कि आप जबरदस्त मेहनत करें और नोट्स से साथ साथ बनाते रहें। तो धन्यवाद गाइस, स्टे होप।